नमस्कार बच्चों, एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जंतुओं में जनन को आगे पढ़ते हुए कायांतरण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कायांतरण क्या है और किस में होता है। हम सभी जानते हैं कि मानव, शेर, कुत्ते जैसे सभी जीवों की संतान जन्म के समय अपने माता पिता से मिलते हैं। मतलब जैसे जो मानव है, मानव के बच्चे मानव की तरह ही होते हैं, उनके अंग उन्हीं की तरह होते हैं। जो कुत्ते के बच्चे होते हैं वो उसी तरीके के होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनकी संतान जन्म के समय अपने माता पिता से नहीं मिलते? तो आप उन जंतुओं के नाम बता सकते हैं? देखिए, जैसे रेशम कृमि, मतलब जो रेशम का कीड़ा होता है। अगर आपने याद हो, आपको कक्षा 7 में उसके जीवन चक्र के बारे में पढ़ा था। क्या होता है उसमें? सबसे पहले वो क्या देता है? अंडे देता है। और फिर अंडा किस में परिवर्तित होता है? लार्वा या इल्ली में। और उसके बाद वो कैटरपिलर बनता है और फिर एक कीट बन जाता है। हम देखते हैं कि रेशम के कीड़े का कैटरपिलर या प्यूपा वैसे कीट से बहुत अलग दिखता है। मतलब आप अगर शिशु की बात करें तो कृत्रिम जो रेशम कृमि है उसका जो शिशु है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कैटरपिलर या प्यूपा, जो आप पहली वीडियो में पढ़ चुके थे। अब यहाँ हम देखें तो जो कैटरपिलर होता है बेटा, वो अपने रेशम के कीड़े की तरह नहीं दिखता, वो बिल्कुल अलग दिखता है। तो यहाँ जो वयस्कों में पाए जाने वाले लक्षण होते हैं वो नवजात में नहीं पाए जाते। तो मेढक भी इसी प्रकार के जंतुओं का एक अन्य उदाहरण है। मेढक के जीवन चक्र में 3 अलग अलग चरण होते हैं बेटा। क्या क्या होते हैं? अंडे, फिर वो क्या होते हैं? विकसित होकर टेडपोल या लार्वा, मतलब शिशु हो गया, और फिर वो वयस्क हो जाता है। तो यहाँ देखिए चित्र दिखा रखा है इसका जीवन चक्र। ये अंडे हो गए, फिर ये क्या बना? आरंभी टेडपोल, फिर ये बाद का टेडपोल, और ये वयस्क मेढक। तो जो मेढक के अंडे से लार्वा बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? टेडपोल। मेढक के अंडे से क्या बनता है? लार्वा, जिसे हम टेडपोल कहते हैं। तो टेडपोल में क्या होता है बेटा? मछलियों की तरह ही पूंछ और पंख होते हैं। देखिए, मछलियों की तरह क्या होता है? पूंछ और पंख होते हैं। मछलियों की तरह पानी में तैरने में सक्षम होते हैं। एक वयस्क मेढक की पूंछ और पंख गायब हो जाते हैं। जबकि यहाँ जो ये वयस्क मेढक है, क्या यहाँ पर कहीं पूंछ और पंख देख रहे हैं उसके? नहीं। जब मेढक पूरा वयस्क हो जाता है, मतलब मैच्योर हो जाता है, तो उसके पूंछ और पंख गायब हो जाते हैं और वो कूदने और तैरने में सक्षम हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो लार्वा होता है वो कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा क्या होता है? वयस्क जंतु में बदलता है। तो यही उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की जो प्रक्रिया है वो कायांतरण कहलाती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अपने शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं? क्या आपको लगता है हमारा भी कायांतरण होता है? बेटा, हमारा कायांतरण होता है? नहीं, हमारा कायांतरण नहीं होता। क्यों? क्योंकि मनुष्य में जो होता है जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क के समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं। मतलब जैसे जैसे अंग एक वयस्क में होते हैं वो सारे ही अंग क्या होते हैं? एक शिशु में भी मौजूद होते हैं। देखिए बेटा, ये कुछ क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। पहला प्रश्न इसमें है, कायांतरण को उदाहरण सहित परिभाषित करें। कायांतरण क्या होता है? कायांतरण क्या है? लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। मतलब उग्र परिवर्तन होते हैं, ड्रास्टिक परिवर्तन। तो उसके परिवर्तन से जो लार्वा वयस्क में एकदम बदल जाता है वो प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। इसका उदाहरण है रेशम कृमि, रेशम कीड़ा हो गया, और मेढक। इन दोनों में क्या होता है? कायांतरण होता है। प्रश्न 2 है, रेशम के कीड़े के जीवन चक्र की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। जो रेशम का कीड़ा है बेटा, उसके जीवन चक्र की कितनी अवस्थाएं हैं? अंडा, फिर लार्वा या इल्ली बोलते हैं, कैटरपिलर, प्यूपा, और फिर कीट। तो इसमें जो मादा रेशम कीट होता है वह शहतूत की पत्तियों पर अंडे देती है। ये किस पर पलते हैं? शहतूत पर, जिनसे लार्वा निकलते हैं और इन्हें इल्ली भी कहा जाता है।
फिर ये क्या करते हैं, अपने इर्द गिर्द क्या करते हैं, जाल सा बुन लेते हैं जिसे कोकून कहा जाता है। और कोकून के अंदर जो बंद लार्वा होता है वो प्यूपा में रूपांतरित हो जाता है और फिर कायांतरण द्वारा क्या होगा, पूर्ण कीट बन जाता है। प्रश्न नंबर 3 आपका है, मेढक के जीवन चक्र को चित्र सहित समझाइए। तो मेढक के जीवन चक्र की अवस्थाएं हैं अंडा, टेडपोल और वयस्क। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये देखिए यहाँ पर इसकी जो टेडपोल की जो अवस्था है वो क्या है, एक आरंभिक टेडपोल अवस्था होती है, फिर थोड़ा विकसित होके एक बाद का टेडपोल बनता है ये। तो मादा मेढक क्या करती है, अंडे देती है और जिन्हें नर मेढक के शुक्राणुओं द्वारा निषेचित किया जाता है, मतलब उनमें संलयन होता है, निषेचन होता है। फिर ये अंडे विकसित होकर क्या करेंगे, टेडपोल में परिवर्तित हो जाते हैं। और ये जो टेडपोल होता है बेटा, इसकी क्या होती है, मछली के समान पूंछें व पंख दिखाई देते हैं। बाद में पूंछ व पंख गायब हो जाते हैं और टेडपोल उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में विकसित हो जाता है और ये एक पूर्ण विकसित मेढक में बन जाता है। आपका प्रश्न नंबर 4 है, क्या मनुष्य में कायांतरण होता है, समझाइए। बेटा नहीं, मनुष्य में कायांतरण नहीं होता, क्योंकि कायांतरण किन जंतुओं में होता है, जिनमें उनके जो शिशु होते हैं और जो वयस्क होते हैं उनमें कुछ भेदभाव होता है। जैसे कि इसमें पहले क्या है, पूंछ व पंख दिखाई देते हैं, पर वयस्क में ऐसा नहीं है। परंतु मनुष्य में क्या होता है, जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क के समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं, मतलब उसके बॉडी पार्ट्स, उसका स्ट्रक्चर पूरा कैसा होता है, एक वयस्क की तरह ही होता है, सारे पार्ट्स उसके होते हैं। जबकि कायांतरण में वयस्क के अंग जन्म समय से अलग होते हैं। आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।